अस्सलामुअलैकुम। आज हम इस थ्योरम को करेंगे प्रूव f इज़ डिफरेंशिएबल इन ए बी, और इसका पॉइंट है कि f डैश ऑफ x यानी f डिफरेंशिएबल फंक्शन हो ए बी पे, तो उसका जो डेरिवेटिव होगा f डैश ऑफ x वो ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो हो फॉर ऑल x बिलोंग टू ए बी, यानी x जो है वो ए बी से लिया गया हो, देन f इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, यानी कि यानी फंक्शन f जो है वो डिफरेंशिएबल हो इस फंक्शन पे, इस ए बी पॉइंट पे, और इसका डेरिवेटिव वो ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो हो फॉर ऑल x बिलोंग टू ए बी, ठीक है, और ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होना चाहिए। अब इसके प्रूफ की तरफ आते हैं। फॉर एनी x बिलोंग टू ए बी, वही गिवन फंक्शन जो x बिलोंग टू ए बी है, लेट ए पेयर ऑफ पॉइंट्स, यानी दो पॉइंट लिए हमने x1 x2 इन ए बी, दो पॉइंट लिए हैं वो किस में से हैं, ए बी में से, सच दैट x1 इज़ लेस देन x और इज़ लेस देन x2, x1 लेस देन x लेस देन x2, यानी इस डायग्राम से इसको हम समझेंगे कि x1 लेस देन x है, ये x1 है, ये x है, और ये x2 है, x1 लेस देन x है, ठीक है, ये इससे छोटा होगा और इससे छोटा x2 होगा, यानी x2 इन शॉर्ट x2 सबसे छोटा होगा, तो ये x2, ये x और ये x1 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन x2, यानी x2 सबसे छोटा और x सबसे बड़ा होगा। बाय मीन वैल्यू थ्योरम f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x2 माइनस x1 इज इक्वल टू f डैश ऑफ x, तो इसको हम इस तरह से अरेंज करेंगे कि डिनोमिनेटर इस साइड पे, मतलब डिनोमिनेटर x2 माइनस x1 है, तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इक्वेशन आ जाएगी। इसका सेकंड पॉइंट होगा कि f डैश ऑफ x इक्वल टू ज़ीरो, यानी जो उसका इस फंक्शन का डेरिवेटिव है, f फंक्शन का डेरिवेटिव जो होगा वो इक्वल टू ज़ीरो हो उसी पॉइंट पे, यानी x बिलोंग टू ए बी, देन f इज़ कांस्टेंट, ज़ीरो हो तो वो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा। अब f डैश ऑफ x तो उसने बताया ज़ीरो है, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग टू ए बी। बाय मीन वैल्यू थ्योरम की ये जो स्टेटमेंट हमने इक्वेशन 1 बनाई थी, इसमें हम f डैश ऑफ x की जगह ज़ीरो पुट कर देंगे जो हमें उसने गिवन दी है। f डैश ऑफ x की जगह ज़ीरो पुट किया तो ये f डैश ऑफ f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 इक्वल टू ज़ीरो हो गया था, और ये माइनस में है वैल्यू, तो दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगी और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, f ऑफ x2 इज़ इक्वल टू f ऑफ x1। अब इस बात का भी यहाँ पे पॉइंट बताना है कि फॉर ऑल x1 नॉट इक्वल टू x2, क्योंकि ये फंक्शन तो दोनों इक्वल है, लेकिन जो पॉइंट x2 है वो x1 के इक्वल नहीं है, क्योंकि हमने डायग्राम में बताया है कि x1 नॉट इक्वल टू x2 है, x2 तो छोटा है x1 से, ठीक है, ये हमने इधर बताया कि x1 x2 इक्वल नहीं है, फंक्शन इज़ कांस्टेंट। तीसरा पॉइंट है f डैश ऑफ x इज़ लेस देन ज़ीरो, अगर इसका डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो से कम हो, यानी कोई नेगेटिव वैल्यू आए, तो फिर फॉर x बिलोंग टू ए बी, देन f इज़ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा फंक्शन, क्योंकि नेगेटिव आंसर आएगा तो वो डिक्रीजिंग होगा। लेट f डैश ऑफ x इज़ लेस देन ज़ीरो फॉर ऑल x बिलोंग टू ए बी, देन बाय मीन वैल्यू थ्योरम की ये जो स्टेटमेंट है, इसमें हम f डैश ऑफ x का ये लेस देन इक्वल टू ज़ीरो करेंगे इसको, ठीक है, तो ये नेगेटिव है, इस साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगी, तो f ऑफ x2 इज़ लेस देन f ऑफ x1, ठीक है, और यहाँ पे हम इसका हिंट देंगे कि x2 x1 इक्वल नहीं है, या फिर हम ये लिखेंगे कि x2 लेस देन x1 था, ठीक है, जो हमने इस डायग्राम में बताया कि x2 लेस देन x1 है, वो हमने यहाँ पे हिंट दिया, और यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि x2 लेस देन x1 है, और फंक्शन भी लेस होगा। f ऑफ x2 का जो फंक्शन, मतलब x2 का जो फंक्शन होगा वो x1 के फंक्शन से छोटा होगा, तो हम कहेंगे कि f इज़ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो ये हमारा प्रूफ था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।